जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो ऐतिहासिक बजट, आज तो चर्चा का हेडलाइन जो है सिर्फ बजट का है। बजट क्या बजट लाया मोदी जी ने, न भूतो न भविष्यते। ऐसा बजट न तो कभी आया था न तो आएगा। मोदी है तो मुमकिन है हर वर्ग को एक साथ लेके चलने का, जो कि मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मगर सबने विश्वास के काबिल नहीं है, सबने मोदी का साथ नहीं दिया। फिर भी मोदी है, कौन से मिट्टी के बने हैं मोदी, कि जो बजट उन्होंने लाया हिंदुस्तान के लिए, कि उसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है, बस 7 समंदर पार अमेरिका और ब्रिटेन तक उसकी आँच आ गई है, उसकी आवाज़ की गूंज वहाँ तक। क्योंकि जो पाकिस्तान है उस थर्रा रहा है। 4,50,000 करोड़ फिर से रक्षा बजट को दिया है कि विरोधियों को चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। ये मोदी है, जो मोदी जी ने अपने नारा में कहा था। दूसरी बात कि ये ऐतिहासिक, अब तक इतना बजट किसी ने पेश नहीं किया था, वो है मोदी। कि ये पहले प्रधानमंत्री बन गए देश के जो कि इतने बजट उनके शासनकाल में देश को दिया गया। दूसरी बात कि निर्मला सीतारमण, जो कि एक महिला सशक्तिकरण, एक महिला, उनको मैं नमस्कार करता हूं कि उन्होंने 7वां बजट पेश करके भारत का ये भी एक रिकॉर्ड बनाया कि अब तक कोई ऐसा वित्त मंत्री देश में नहीं हुआ जो कि लगातार 7 बजट पेश किया हो। आज तो इतने मुद्दे हैं, इतने चर्चा, कि ये वीडियो अगर 4-5 घंटे का भी बनाऊं तो भी कम हो जाएगा। मगर मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे बजट के लिए, क्योंकि बिकॉज आई एम ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड आई एम ए MBA कंप्लीटेड मैन। तो मैं जितना राजनीतिक विश्लेषण करता हूँ उतना मैं अर्थशास्त्र की भी जानकारी रखता हूँ, कि बजट के बारे में मैं इतना बेहतरीन विश्लेषण करता हूँ। आप लोग बजट की बात सुन करके बाद में अपने विचार जरूर रखिए। तो आज जो बजट आया है कि 4,50,000 करोड़ रक्षा को दे दिया, मतलब अभी तक तो राफेल आया था, अब कौन कौन से ऐसे और भी यंत्र आएंगे, जहाजें आएंगी, सैनिकों को इतना और मजबूत दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान और चीन की थर थर काँप रहा है, पूरी गांड फट गई है। आज बजट आया हिंदुस्तान में, मगर छाती पीट रहे पाकिस्तान वाले, कि सबसे ज़्यादा उनके पिछवाड़े में दर्द हो रहा है कि ये मोदी है, घुस के मारने जानता है। बाकी अपने देश में जो बजट आया, अपने देश में पलने वाले गद्दार जो इंडी अलायंस बना के हिंदुओं के दुश्मन, केवल एक सेकुलरिज्म का चोला पहन के आज उनको, उनकी एक एक जन की मैं अगर एक्सरे कर दूं तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। आते ही सबसे पहले बिलबिलाए मियाँ अखिलेशुद्दीन। उन्होंने कहा ये तो निराशाजनक बजट है, देश को कुछ मिला ही नहीं। पहली बार 48 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। ये कोई इंडी अलायंस और मनमोहनी सरकार, एंटोनियो माइनो के बस की बात नहीं है, मियाँ पप्पू खान के बस की बात नहीं है। ये तो मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को आज कोई ऐसा वर्ग अछूता नहीं रहा। सबको कहे कि कोई ऐसी नो एनी बुक्स देयर, ही हैव रीड ईच एंड एवरी पेज ऑफ द बुक। हर व्यक्ति को छुआ है मोदी जी ने। ऐसे बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री और मोदी जी को नमस्कार करता हूं। कि भारत देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, मगर आने वाले टाइम में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, जिसकी आज
वानगी देखने को मिली। जो अभी कल तक कह रहे थे ये सरकार बहुत कमज़ोर है, अब ये गिर जाएगी, कभी भी गिर जाएगी, मगर आज एक ही तीर से कितने शिकार किया है मोदी ने। सारे विपक्षी पस्त हो गए। क्या क्या उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, अगर आप सुनोगे तो आपको हंसी छूटेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे बजट की कॉपी पेस्ट है, जो हमने अपने न्याय पत्र में लिखा था वही मोदी जी ने दे दिया। दूसरी तरफ कहते हैं कि ये तो देश को कुछ दिए ही नहीं, ये तो अडानी और अंबानी की बजट है। तो इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना न्याय पत्र बनाया था उसमें अडानी और अंबानी के लिए लिखा था, या देश को कुछ देना ही नहीं था। हाँ, सब लूट के अपने ही बहन को, रावण वाड्रा को, लालू यादव को, मुलायम के बेटे अखिलेश यादव को, उसके बाद वो कुपुत्र स्टालिन जो कि सनातन को हैजा प्लेट और कोरोना कहता है, उसको दे देते। कितने हास्यास्पद है इन लोगों की बातों में, कितना आयरानी है। आप इन आयरानी को समझो। उधर ममता बनर्जी कहती है कि पश्चिम बंगाल को कुछ दिया ही नहीं, सब बिहार को दे दिया। और उधर लालू का बेटा लालू कहते हैं कि नीतीश कुमार को कुछ मिला ही नहीं, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे शर्म आना चाहिए। 10 साल यूपीए के सरकार में बांडी से बांडी सटा के बैठा था एंटोनियो माइनो के साथ, क्यों नहीं मांग लिया विशेष राज्य का दर्जा? समय तो रेल मंत्री था, चारा खा गया। उसके बाद गरीबों का जमीन अपने नाम पे लिखा लिया। हाँ, तुम लोगों को फंड एलोकेट कर दे कि तुम लोग लूट के अपनी तिजोरी भर लो। तुम लोगों का सीबीआई नहीं, पूरी जांच कराना चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी सील कर लेनी चाहिए। तुम लोगों को रोड पे लाके छोड़ना चाहिए जितने भ्रष्टाचारी देश में है। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं। अरे वो राबड़ी यादव क्या बोल रही थी, अनपढ़, एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं है, और कहती अरे झुंझुना मिला है बिहार को। ये इतनी बकचोदी, इतना दोगलापन तुम लोग लाते कहाँ से हो? देश को जो ऐतिहासिक बजट दिया है मोदी जी ने, सच में युवा, किसान, गरीब सब लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखा है। और इन लोगों की जो रोज कहते थे सरकार गिर जाएगी, बिना पाया किए है, ये बैसाखी की सरकार है, एक तीर से तीर कितने निशाने कर दिए मोदी ने। इन लोगों के मुंह पे, दोनों गाल पे चमाटा मारा है। जो एक बार कहते थे ना गांधी जी कि अगर कोई एक चमाटा मारे तो दूसरा इस गाल पे मरवा लो, आज मोदी जी ने दोनों गाल पे मारा है। अब तीसरा कहाँ मरवाओगे? तीसरा पिछवाड़े में मरवाने के लिए तैयार है लोग। कि मोदी जी ने 59,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को दिया है, और बिहार को खाने के लिए नहीं दिया है दोस्तों, ये बिहार के विकास के लिए, जो कि वहाँ पे कॉरिडोर बनेंगे। वो भी कॉरिडोर कहाँ बनेंगे? सबसे पहले उन्होंने जो वहाँ पे गया है बोध गया, जहाँ की पूरे विश्व से करोड़ों लोग आते हैं, सबकी आस्था है। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है कि अपने माँ बाप का, अपने पितरों का तर्पण जाके गया में करे। मगर एक कांग्रेस इतनी निकम्मी दोगली सरकार, 60 साल 65 साल देश में राज किया, मगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ मजार बनवाया, हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाई। मतलब बाकी के 100 करोड़ बहुसंख्यक का हमेशा अपमान किया है, हिंदुओं को हमेशा गाली दिया है। मगर मोदी जी ने, लोग कहते थे ना अयोध्या हार गए, जहाँ जहाँ राम की धरती थी सब हार गए, नासिक हार गए, फिर भी मोदी जी ने हिंदुत्व के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया है कि ये जितने भी धार्मिक कॉरिडोर हैं वो बनते रहेंगे, कोई एक भी काम रुकेगा नहीं। तो बिहार में बहार है और मोदी
नीतीश की सरकार है। दूसरी बात कहा कि अब जो मैं पैसे दे रहा हूँ इससे एक भी ब्रिज गिरने नहीं चाहिए। बहुत पुल टूट चुके बिहार में, मगर बिहार में भी एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब होगा। ये कोई लालू को चारा जैसा खाने वाला काम नहीं, ये मोदी है जो खाएगा तो निकाल लेगा। ये जितना पैसा दिया है उतना जनता के काम के लिए दिया है, और ये जो रोड मैप दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, वो पूरे बिहार के लिए दिया है। उसमें कोई जातिवाद नहीं किया, न कोई धर्म को, न सब के लिए काम होगा। सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बिहार में होगा। दूसरे नंबर पे आता आंध्र प्रदेश। तो कहते थे आंध्र प्रदेश एनी टाइम कभी भी हट जाएंगे। अब 15,000 करोड़ दे दिए, अरे ये तो उनको रोक लिया, अपनी कुर्सी बचा ली। अरे यार, इतना दोगलापन लाते कहाँ से हो तुम? ये है कि दोगली औलादी हो। माँ तुम्हारी ईसाई, तुम हिंदू कैसे हो गए? तो दोगले हो तो दोगलापन तो लाओगे ही। कि जो आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिला है, वो अमरावती एक नई राजधानी आंध्र प्रदेश की बनेगी, और वो सपना है चंद्रबाबू नायडू का, और वो सपना है मोदी जी का। मोदी जी एक विकसित भारत जो बनाना चाहते हैं, तो कोई हमारा राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी राज्यों का पूरा पूरा ख्याल रखा है। सभी, इसके लिए हमने 4 लाइन लिखा था। वो बात मोदी जी पे सूट होती है कि दोस्तों, मोदी जी ने सबके लिए एक बजट दिया, युवाओं का पूरा फोकस किया है। लोग कहते हैं कि महिलाओं को, गरीबों को क्या दिया, तो युवाओं को दिया 5 साल में 5 करोड़ रोजगार की गारंटी, उसके लिए बजट दिया। 4 करोड़ रोजगार देगा 4 साल में, और 1 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को देगा, जो कि पढ़ के कंपनियों में एंटरप्रेन्योरशिप में, जो कि 6,000 रुपया काम सीखने के टाइम पे भी मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे एंटरप्रेन्योर हुए 1 करोड़ लोगों को 52,000 कंपनियों में नौकरी देगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। इसके लिए आज तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए, सबसे आगे अगर कोई है तो मोदी है, जो कि सबको लेके चलने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाले मंत्र को हमेशा अपने शब्दों में कहते हैं। तीसरी बात कि टैक्स पेयर, ये शर्म की बात है कि 140 करोड़ लोग हैं देश में, मगर टैक्स पेयर है सिर्फ 750 करोड़। 750 करोड़ लोग ही देश में, 7,500 करोड़, 750 करोड़, 750 लोग ही देश में टैक्स पेयर हैं। 140 करोड़ में सिर्फ 750 कितने ही लोग हैं। उसमें भी 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 1 रुपया टैक्स देते नहीं, वो रिबेट पूरा ले लेते हैं। मतलब देश के केवल 2.5 करोड़ टैक्स पेयर हैं, और 2.5 करोड़ के टैक्स पेयरों का पैसा मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को बांट दिया। ये मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी बात कि टैक्स पेयर अब 7,50,000,
मतलब 7.5 लाख इनकम करने वाले को 1 रुपया भी साल का देना नहीं है। ये मोदी है। गरीबों के लिए सबसे बड़ा मिडिल क्लास, लोग कहते हैं मिडिल क्लास को क्या दिया। मिडिल क्लास को पहली बार ऐसा मिला है कि 7.5 लाख रुपया सालाना इनकम बंद करने वाले को 1 रुपया टैक्स नहीं देना। दूसरी बात, 7.5 लाख से 10 लाख रुपए इनकम करने वाले को 5% देना है। ये मोदी की गारंटी, जो कि न कभी हुआ था न फ्यूचर में मोदी के अलावा कोई कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। बात तो इतना है कि ये वीडियो 4 घंटे का बन जावे, मगर मुझे शॉर्ट में बनाना है। दूसरी बात कि मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि एक गरीब, किसान, नौजवान और महिला, ये चारों जन का बजट है और जो मिडिल क्लास है उनके जीवन में खुशहाली लाने वाला बजट है। अगर बजट के मामले में किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई कैन गिव यू फुल डिस्क्रिप्शन, बिकॉज आई एम ए इकोनॉमिस्ट ऑल्सो एंड आई एम ए पॉलिटिकल एनालिसिस। दोस्तों, अभी बाकी का दूसरे बजट में, दूसरे वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में आकर अपने सुझाव के दीजिए। मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।